इसको प्रदीप सर को चलो बताएंगे। अच्छा, ये देखो, ये भी एक सामने एप्लीकेशन है कि नहीं? मान लो ये देखो, अच्छा अच्छा, ये मान लो, ये एक एलिमेंट देख रहे हो, इसका टैग ये जो फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ है, ये है उसका एलिमेंट। अगर हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो ये मिल रहा है। अब इसके पास क्या दिख रहा है आपको? टैग क्या है इसका? H1। और एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम क्या है? आइटम प्रॉप। उसकी वैल्यू क्या है? नहीं। तो तुम जानते हो जनरली इसका एक्स पाथ लिखेंगे /H1 स्क्वायर ब्रैकेट में @आइटम प्रॉप इक्वल टू सिंगल कोट्स में नेम, और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर ये यूनिक हुआ तो। लेकिन अगर ये मान लो ये एट्रीब्यूट नहीं रहा होता तो, मान लो ये एट्रीब्यूट नहीं रहा होता, या रहा है भी तो पेज पे 10-20 आइटम से क्या कर रहा होता? मैच कर रहा होता है। या एट्रीब्यूट रहा होता लेकिन उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही होती? चेंज हो रही होती। तब भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन था, इसे ओपन करते तुम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? इनर टेक्स्ट। ये इसका क्या है? इनर टेक्स्ट। देखो, H1 पे शुरू हुआ, H1 पे खत्म हुआ, बीच में है ये इनर टेक्स्ट। इसका यूज करते। लेकिन मान लो ये भी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या बहुतों से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तब क्या करते? मतलब मेरा कहने का है, जब किसी एलिमेंट पे काम करना हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? जब तुम्हारे पास किसी एलिमेंट पे काम करना हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है किसका? एक्स पाथ का। एक्स पाथ में एक ऑप्शन है क्या? एब्सोल्यूट एक्स पाथ, जो कि हम यूज नहीं करते। फिर दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास क्या? रिलेटिव एक्स पाथ का। और जब रिलेटिव एक्स पाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी एलिमेंट के लिए ट्राई करते हैं क्या? बेसिक सिंटैक्स। जो बेसिक सिंटैक्स क्या कहता है? वही है कि वही टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू उसकी वैल्यू, और ये काम करता है। कई बार क्या होता है, उसके पास प्रॉपर एट्रीब्यूट नहीं होते, या एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? बदल रही है। या फिर एट्रीब्यूट तो है, वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू पेज पे 50 लोगों से क्या हो रही है? मैच कर रही है। तो तुम्हारे पास ले दे के आप बेसिक सिंटैक्स काम नहीं करता। फिर आपको बताया गया, देखो क्या उसके पास क्या है? इनर टेक्स्ट है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। इसके बाद क्या यूज करते हैं? फिर ये भी है कि अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है और चेंज होने में पैटर्न हो, कुछ हिस्सा चेंज हो रहा हो वैल्यू का और कुछ हिस्सा क्या हो? फिक्स हो, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हो? कंटेन्स फंक्शन का, है ना? फिर कई बार क्या होता है, जो हिस्सा चेंज फिक्स है वो स्टार्टिंग का है, और अब बाद बाद का हिस्सा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक ऑप्शन ये भी है, स्टार्ट्स। ये भी एक फंक्शन है, इसका भी यूज कर सकते हो। और
और एक इंडेक्सिंग। तो याद रखना है ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगा, इंडेक्सिंग। इसे जल्दी ट्राई नहीं करोगे, इसे तब ट्राई करोगे जब हर जगह से हार जाओगे। जब कुछ भी काम नहीं करेगा तब हम इसको छूते हैं, क्योंकि ये बड़ा रिस्की है। ये नंबरिंग पे चलता है, कल को एक आइटम ऐड हुआ, एक आइटम हटा, नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मेरा एक्स पाथ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये सबसे क्या है, इसलिए लिख दे रहे हैं ये भैया क्या है हमेशा लास्ट ऑप्शन। ये तो एकदम जब हर जगह से हार जाओ तब इस पे जाना, जब कोई विकल्प मेरे पास न बचे। ये चारों समझ में आते हैं कि नहीं, ये बताइए। ये चारों कर लेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करिए भाई, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज करवाते हैं। इंटरव्यू में अक्सर जिससे भी इंटरव्यू दे रहे हो कुछ कहेंगे स्क्रीन शेयर करो, इसके बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप ऐसी कोई साइट खुलवा देंगे, कहेंगे फलाने एलिमेंट है इसका एक्सपाथ लिख के दो। और वो भी वो दे रहे हैं इंटरव्यू में करने के लिए, तो पहले जानते हैं क्या है, तो उसका कुछ टेढ़ा ही होगा, तभी वो तुम्हें कह ही रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि गए सीधे एट द रेट एट्रीब्यूट और वैल्यू लिख दिए हो गया, ना ना, वो कुछ ऐसा ही देंगे जो क्या होगा, टेढ़ा ही होगा। उसके पास प्रॉपर एट्रीब्यूट नहीं होंगे, या होंगे भी तो 72 लोगों से क्या हो रहे होंगे, मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये चार एकदम प्रैक्टिस करो ढंग से। अब इसके बाद एक्सपाथ में ही, रिलेटिव एक्सपाथ में ही हम बात करते हैं किसकी, रिलेशन से। कि मतलब हम एलिमेंट्स को रिलेशन से भी पहचान सकते हैं। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल है कि मान लो यहाँ कुछ सारी चीजें फेल हो गई, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तब देखेंगे कि इसका पेरेंट कौन। अब बताओ H1 का पेरेंट कौन है, आर्टिकल। इसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, रैपर। तो अगर ये आर्टिकल के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक है और स्टेबल है, तो हम इसके सहारे H1 को पहचानने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, टैग क्या है आर्टिकल में, कंट्रोल F, डबल स्लैश आर्टिकल एट द रेट क्लास इक्वल टू 1 ऑफ 1। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया। और इसी का चाइल्ड है H1 जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए यूज होता है क्या, स्लैश। तो लिखो स्लैश, हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से ये टेक्निक बहुत काम आती है, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होंगे, जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होंगे, जिन पे काम करना है, उनके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन उनके पेरेंट के पास होगी। तो हम यही दिमाग लगाएंगे, पहले देखेंगे क्या क्या पेरेंट के पास है, तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, देंगे। और इसके बाद स्लैश क्या करेंगे, चाइल्ड का टैग लिख देंगे, इतने से आइडेंटिफाई हो जाएगा। बहुत जगह ये एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत जगह ये एग्जाम्पल मिलेगा। मान लो वो एप्लीकेशन भी ओपन कर देते हैं, पासवर्ड क्या है, ठीक। अब मान लो, अच्छा इसको देखो जरा, अगर अच्छा इसको आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करो, इसको शोइंग रिकॉर्ड्स 1-10 ऑफ 10, इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। इनर टेक्स्ट, सॉरी, दिख रहा है।
तो ये देखो क्या है, टीडी पे स्टार्ट हुआ, टीडी पे क्या हुआ, खत्म हुआ, और इसके बाद शोइंग रिकॉर्ड्स 1-10 ऑफ 10 दिख रहा है, ये इसका इनर टेक्स्ट है। और क्या क्या है देखो, विड्थ 25%, तो ये विड्थ लेंथ कहीं दिखे ना, इसके चक्कर में तो ना पड़ना। ये चीज क्या हो सकती है, बदल सकती है, लंबाई चौड़ाई वाली बात जो है ये बदल सकती है। बचा और क्या, क्लास, क्लास की वैल्यू क्या है, स्मॉल। और ये भी बता दें, क्लास भी ट्राई मार के देख लो। क्लास, हाँ क्लास बदल सकती है, लेकिन देखो क्लास यहाँ देखो क्या था, टैग क्या था उसका, डी, और एट द रेट क्लास इक्वल टू, मतलब पेज पे ऐसे 24 है जिनका टैग क्या है टीडी और क्लास क्या है स्मॉल, लेकिन इसका मात इसको हमें यूज नहीं करना भाई, 24 लोगों से मैच कर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा सर इनर टेक्स्ट है। अच्छा ये इनर टेक्स्ट कैसे करोगे, पहले ये बताओ। तुम्हें ये तो एग्जांपल कहीं और भी दिखाना चाहिए हमें। चलो ये बताओ हमें, ये एलिमेंट देखो, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं फिर उसे देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सर्च फॉर, अच्छा ये तो ठीक है, इसमें नहीं। अच्छा ये देखो, हाँ यही एडमिनिस्ट्रेटर, और मान लो हमें इसे इनर टेक्स्ट से पहचानना हो, तो क्या करो, क्यों, नहीं मतलब ट्राई मारे हो नहीं चला। देखो हाँ सही कह रहे हैं, ये देखो हमने ट्राई करते हैं, इसका टैग क्या है, देखो क्लास है, नहीं क्लास से नहीं पहचानना है हमें, किससे पहचानना है, इनर टेक्स्ट से। तो इनर टेक्स्ट से अगर हमें पहचानना है तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल एफ डबल स्लैश स्पैन, और फिर क्या, टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 आइडेंटिफाई। चलो हो तो गया, लेकिन लेकिन ये एक वैलिड बात कर रहे थे, ये एक वैलिड बात कर रहे थे। हेलो, हाँ नमस्ते। हम्म कब आए थे, कहाँ आए थे, अच्छा 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 अच्छा। अभी तो देखिए हम क्लास में हैं, फ्री होते हैं तो आपसे बात करते हैं, ठीक है। देखो इनका ये देखो आइडेंटिफाई तो हो गया, हमने जो इनर टेक्स्ट था कॉपी करके डाला, ये चल तो गया, लेकिन इस सिचुएशन को हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब कभी ऐसा हो आपके पास, when there is space in, there is space before, हाँ, फर्स्ट लेटर ऑफ इनर टेक्स्ट एंड आफ्टर लास्ट लेटर ऑफ इनर टेक्स्ट। समझ में आ रही बात क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेस हो किसी भी चीज में, लेटर ऑफ इनर टेक्स्ट, ये भी लिख दे रहे हैं, इनर टेक्स्ट और एट्रीब्यूट, हाँ एट्रीब्यूट वैल्यू आर इनर टेक्स्ट। अब पढ़ो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू में या इनर टेक्स्ट की वैल्यू में पहले लेटर से पहले और आखिरी लेटर के बाद अगर कभी भी आपको क्या दिखाई दे, स्पेस दिखाई, कभी भी आपको स्पेस दिखाई दे, तो याद रख लीजिएगा उस वो केस आपके लिए टेढ़ा रहेगा। एक आध जगह और दिखाते हैं, जैसे शायद इसमें मिलेगा,
सर पहले लेटर में स्पेस हो, लास्ट लेटर में स्पेस ना ना हो तो? ना ना, मतलब वही है, ये लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं, चलो ऐसे कि पहले लेटर से पहले स्पेस हो, या आखिरी लेटर के बाद हो, या पहले और आखिरी दोनों से पहले क्या हो, पहले के पहले और आखिरी के बाद, मतलब मेरा कहने का मतलब है स्पेस है अगर यस सर। पहले लेटर के पहले आखिरी लेटर के बाद दोनों में से किसी में भी तुमको कभी भी ए स्पेस दिखाई दे, तो उस कंडीशन में कभी भी, जैसे हम ये एक्स बात लिखे हैं ऐसा लिखना मत। ये चलने को तो चल गया है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, बट 90% केसेस में नहीं काम करेगा। 90% केसेस में ये स्पेस जो होंगे सारा खेल क्या करेंगे, बिगाड़ बिगाड़ देंगे। देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ भी है, देखो। चलो अच्छा, इसको भी मारते, ये तो ट्राई करके देख लिया ना। यस एक बार इसका देखते हैं, जो ये देख रहे थे शोइंग रिकॉर्ड्स, क्या है ये भाई, देखो। शोइंग रिकॉर्ड। देख रहे हो, पहले थोड़ा स्पेस है, बाद में भी स्पेस, ये देखो बीच वाले स्पेस को हम नहीं कुछ बोलते, लास्ट। लास्ट वाले। तो हम ऐसा करते हैं, अगर ये देखो ये है ना, कॉपी करो, और टैग क्या है, टीडी है। काम कर रहा है, जबकि हमने कॉपी करके क्या किया, पेस्ट किया। सर ये ठीक से पेस्ट नहीं होगा। अरे एकदम ठीक से हुआ, ये ऐसा है ही। फिर से क्या था, टेक्स्ट, लो जी, कर दिया। तुम्हें यही लग रहा है ना, एक काम करते हैं, ये देखो कुछ नहीं करना है भाई, देखो डबल क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, यस सर, हाँ सर। कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, और ले आए इसी के बीच क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पहली बात तो स्पेस छोटा सा दिख रहा था, स्पेस बड़ा और असलियत में स्पेस क्या है, बड़ा है। बहुत बड़ा सा है ना। यस सर। ये देखो, हाँ भाई, ये है तुम्हारा, ये एक्सपाथ कभी नहीं काम करेगा। नहीं करेगा। जब भी पहले लेटर से पहले स्पेसेस होते हैं, देख रहे हो, वहां दिखने को एक दिख रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है तो 72 दिख रहा है। कई जगह ऐसा भी होगा, इंस्पेक्ट करोगे तुमको लिखा हुआ दिखेगा पहले लेटर से पहले, या जब भी एनबीएसपी, क्या लिखा हुआ दिखेगा, NBSP। एनबीएसपी। एनबीएसपी का मतलब था स्पेस। एचटीएमएल में एनबीएसपी का मतलब क्या होता है, स्पेस। क्लिक करोगे एनबीएसपी हट के क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। क्लिक करोगे एनबीएसपी हट के क्या बन जाएगा, स्पेस। स्पेस बन तो जाएगा। ये कोई भी केस होगा काम नहीं करेगा, देख लो। दिख रहा है, यस सर। तब क्या करोगे, नहीं, इसके पहले आप पढ़े हैं जो उसी वही काम आएगा। ये बताओ अच्छा, इतना इतना फालतू है, इतना फालतू है, इसको हटा देंगे और सर। ये जो है इतना हिस्सा तो आ ही रहा है ना, यस सर। तो कंटेन्स क्यों नहीं यूज करते। तो याद रखना, यही मेरा कहने का मतलब है, आर एट्रीब्यूट वैल्यू, देन ऑलवेज यूज, देन ऑलवेज डोंट मीन्स ऑलवेज यूज क्या, कंटेन्स कंटेन्स, फंक्शन। हाँ कंटेन्स फंक्शन विदाउट 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 स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेसेस। समझ में रहेगी। यस सर। तो जब भी ऐसा केस एकदम दिमाग में रख लेना, क्योंकि बहुत बार मिलेगा कि एट्रीब्यूट की वैल्यू में पहले लेटर से पहले भी स्पेस होंगे, आखिरी लेटर के बाद भी, लेकिन तुमको तो अपने अक्षर से मतलब है ना, यस सर। कंटेन्स तो काम करेगा ना। अब अगर हम यही एक्स बात ऐसे लिखते हैं, अभी ये नहीं काम कर रहा है ना। यस सर। अब देखो इसी को अगर हम कंटेन्स वाली स्टाइल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल स्लैश टी डी, टीडी स्क्वायर ब्रैकेट, और कंटेन्स। कंटेन्स पैरेंथेसिस। इनर टेक्स्ट यूज करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट, फिर पैरेंथेसिस, कॉमा, और फिर वो वैल्यू जितनी क्या है, ये है स्पेस जो विदाउट ये वाला है।
कहाँ पे? ना 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 ना, स्पेस डालोगे तो बिगड़ गया ना, स्पेस से तो बच भाई, अगर स्पेस से काम चल जाता तो टेंस क्यों लगाते? हम स्पेस को हट छोड़ना चाहते हैं, बस इतने अक्षर से मतलब रखना चाहते हैं। अब इसको ट्राई मार के देखो। 1 ऑफ 2 आ गया इसलिए क्योंकि ऊपर भी है और फिर कहाँ है, नीचे भी है। लेकिन आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं? ये भाई एकदम दिमाग में रखना। चलो अच्छा हुआ कि हमने इसको लिख दिया है। व्हेन देयर इज स्पेसेस before first letter of inner text or attribute value or after last letter of inner text or attribute value, then always use contains function without starting and ending spaces। ये दिमाग, लेकिन बीच के स्पेस को कभी मत छेड़ना। इस किसके लिए नियम है? स्टार्टिंग और एंडिंग के। ठीक है। और ऐसा इनर टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है, ऐसा किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ भी हो सकता है। जब भी दिखे तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया यहाँ तो क्या यूज करना है, कंटेन यूज करना है, बात खत्म। और हमेशा यही यूज होगा, क्योंकि वो स्पेसेस तुमको रखने नहीं है, वो स्पेसेस तुम्हें रखने नहीं हो। देख तो रहे हो कैसे स्पेसेस है, दिखते इतने बड़े हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दो तो क्या दिख रहे हैं ये, है ना? इनके चक्कर में कभी पड़ो ही नहीं। इवन ये वाला केस जो चल गया था, कौन सा, ये वाला, हम लोग सच्चाई बताएं, अगर हम देखते, ये तो चल गया संजोग से ना, हम ट्राई ही नहीं करते। हम सीधे ये देखने के बाद हम देखते कि भैया ए के पहले स्पेस है, हम सीधा कंटेंट सोचते ही, हम कभी ये वाला ट्राई ही नहीं करते, हम सीधे ऐसे एक्स बात लिखते। स्पेस नहीं होगा तब ये सब ट्राई करेंगे। हाँ, जब स्पेस नहीं है तो हाँ, तब तो इनर टेक्स्ट बराबर करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे, और नहीं ये स्पेस भी क्या कर देंगे। देखो यार, ये तो 1/10 आ गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, बहुत जगह लिखा है ना। हाँ भाई, हर में लिखा है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका भी संजोग से टैग क्या है, टीडी है। चलो अभी आगे इसके और टेक्निक देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ यही ट्राई करते हैं, कंटेन्स। कंटेन्स। अगर हम कभी भी स्पेस देख लिए, कभी भी स्पेस देख लिए पहले और आखिरी में, तो हम आंख बंद करके क्या लगाते हैं, सिर्फ सिर्फ कंटेन्स लगाते हैं और कुछ सोचते ही नहीं। क्लियर है ये? यस सर। तो ये दिमाग में रखना। एक और ये केस, जैसे अगर जैसे ये समझ रहे हो, वैसे ही ये जो 4 चीजें ये लिखी हुई हैं, वैसे ही एक रिलेशन मान लो ये भी लिख देते हैं। ये पहला है, ये क्या है, दूसरा, ये क्या है, तीसरा, ये क्या है, चौथा। चौथा, ये क्या है, पांचवा, और ये एक छठा पॉइंट दिमाग में रखना है। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पांचवा बना देते हैं और इसको बना देंगे क्या, छठा। छठा। और इंडेक्सिंग तो कहाँ है, लास्ट। लास्ट में, सबसे आखिरी हथियार इंडेक्सिंग है। हर जगह से हाथ देंगे तब ये छठा, और इसके बारे में रिलेशन में ये है जो छठा है, ये है, लिख देते हैं, पेरेंट पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड रिलेशन, है ना? यस सर। इसके बारे में लिख देते हैं एक बार, क्या, व्हेन हेलो, when parent child relation, when your element doesn't have proper, unique and stable attribute, and and and
you are not finding any क्या या हाँ एनी पैटर्न का मतलब यही हुआ कि एनी कॉमन थिंग्स एनी ये भी लिखते हैं यूनिक कॉमन थिंग्स इन इनर टेक्स्ट आर एट्रीब्यूट वैल्यू। बात समझ में आ रही पूरी? क्या लिख रहे हैं यस सर। कि जब किसी एलिमेंट पे काम करना है उसके पास प्रॉपर एट्रीब्यूट यूनिक और वो नहीं है, कंटेन्स स्टार्ट्स विद का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई उसमें हमें पैटर्न प्रॉपर या हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू में या इनर टेक्स्ट में नहीं मिलता। ठीक है, देन वी विल लुक इनटू पेरेंट्स we will look into पेरेंट्स पेरेंट्स लिख दो क्या लिखे पेरेंट्स इंफॉर्मेशन एंड इफ पेरेंट पेरेंट्स इंफॉर्मेशन इज यूनिक and stable, then we will write the x path of parent after that will use क्या क्या स्लैश है ना, स्लैश क्या यूज करेंगे हम? हाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज स्लैश then okay write the x path of parent चाइल्ड that we will use slash slash and child tag after slash। स्लैश With this approach also we can identify the element ना यूज स्लैश एंड चाइल्ड टैग आफ्टर स्लैश मतलब स्लैश के बाद। विद दिस अप्रोच आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट बट मेन कंडीशन इज क्या पेरेंट शुड हैव यूनिक एंड स्टेबल एट्रीब्यूट और इनर टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम एक तरह से पेरेंट के सहारे चाइल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है और ये बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। अच्छा इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो पहले इसकी बात करते हैं। ये बताओ इसका एक्स पाथ लिखा कि नहीं, ये आइडेंटिफाई किया? लेकिन क्या आया? वही है, हम तो पहले कहेंगे कि इंडेक्सिंग से हम लोग क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा ये है मेरा पहला, इसको आइडेंटिफाई करना है लेकिन क्या आ रहा है, 1 ऑफ 2। अब मान लो हमें इसी पहले पे काम करना है, अब क्या करें? तो हम लोग क्या बताएं, हम तुम्हें क्या बताएं कि अगर इसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो तो किसके पास जाओ, पेरेंट के पास। और बताओ इस टीडी का पेरेंट कौन है? टी आर ना, टी आर है। टीडी का पेरेंट कौन है? टी आर। टी आर के पास कुछ खास है? सिर्फ टैग टैग है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ये भी यूज करने लायक नहीं है। पेरेंट को तभी यूज करोगे जब पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो, नहीं होगी तो नहीं यूज करो। ठीक है, यही है ना। तो हमें किसका यूज करने के लिए सोच रहे थे? टी आर का।
लेकिन अब यही है, फिर से अपने उसी एग्जाम्पल को जो हम कल दे रहे थे वो एक्सटेंड करो, वही जरा आगे सोच के देखो कि जैसे कई बार हमें अगर किसी को ढूंढना है तो नई इंफॉर्मेशन है उसकी, तो किसके थ्रू ढूंढते हैं, उसके फादर के थ्रू। लेकिन कभी कभी ये भी देखे होगे तुम कि यार कोई पर्सन है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पेरेंट को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को सब लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तब तुम किसका रेफरेंस दो, तब फादर का नहीं दोगे, कहोगे भैया उस आदमी के पास जाओ, उसके, हाँ उसके लड़के का लड़का है, उसके पास जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? तो हम लोग रेफरेंस उसका देते हैं हमेशा जो यूनिक और स्टेबल हो। तो यहाँ मेरे काम का, हम तो वैसे देखते हैं किसको, पेरेंट को, लेकिन पेरेंट के पास यहाँ क्लियर इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है, तब फिर क्या करेंगे, पेरेंट के पेरेंट को देखेंगे, मतलब उसके ग्रैंडफादर को, उसके दादा को देख रहे हैं, लेकिन इसके पास भी कुछ खास नहीं। इसके बाद अगर इसके पास भी नहीं है तो उसके ऊपर देखेंगे, तब तक हम जाएंगे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट ना मिल जाए। जैसे देखो, इसके पास गए नहीं था, इसके पास गए नहीं है, इसके पास नहीं है, यहाँ कुछ हमें उम्मीद दिखाई दे रही है, यहाँ हमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टेबल इसका टैग है और इसके पास कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे विड्थ है और क्या है, क्लास। विड्थ विड्थ पे तो भरोसा हम करते नहीं, लेकिन हाँ क्लास पे भरोसा करते हैं। तो एक बार ट्राई मारते हैं। सॉरी, चलो पहले हाँ देखो, ये क्लास है कि नहीं है, तो लिख दिया डबल स्लैश टेबल एट द रेट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 आ गया। अब मेरी उम्मीद बढ़ गई, मतलब हमको क्या करना है, नहीं मिल रहा है पेरेंट पे जाना है, पेरेंट पे नहीं मिला ग्रैंड पेरेंट पे जाना है, ग्रैंड पेरेंट पे नहीं मिला ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे जाना, तब तक ऊपर जाना है जब तक हमें यूनिक और स्टेबल पेरेंट ना मिल जाए, और हमें यहाँ एक मिल गया। अब बताओ टेबल का चाइल्ड कौन है, टी बॉडी, टी बॉडी का चाइल्ड कौन है, टी आर, और टी आर का चाइल्ड कौन है, टी डी, और इसी में ये लिखा है ना कि शोइंग ये। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, टेबल दिया, उसका चाइल्ड टी बॉडी है तो स्लैश टी बॉडी, ना टी बॉडी, टी बॉडी का चाइल्ड कौन था, टी आर, टी आर का चाइल्ड कौन था, टी डी, तब भी क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, कुछ भी गलत नहीं आ रहा भाई, सब दिखता है। अब जरा पेशेंस के साथ अपने एचटीएमएल को समझना स्टार्ट करो, इसको देखना शुरू करो, क्यों ऐसा आ रहा भाई, देख लो, देख लो ऐसा स्ट्रक्चर है इनका, देख लो ये टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, टी आर, हाँ टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर क्या है, टी आर है, टी आर के 3 चाइल्ड है, टी डी टी डी टी डी, तभी तो आ रहा है 1/3। क्या लिखे हो, अपना एक्स पाथ तो देखो, एक मिनट, अपना एक्स पाथ तो देखो क्या लिखे हो, टी डी टी बॉडी टी आर टी डी, तब लेकिन अब भी क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। हमें तो किस पे काम करना है, पहले वाले पे। अच्छा हाँ, लेकिन देखो जरा, एक टीडी ये भी है, एक टीडी ये भी है, एक टीडी ये भी है। अच्छा अभी हम लोग यूज किए थे एक चीज और, क्या कि टीडी क्लास स्मॉल, तो 1/24 दिखाई दे रहा था, 1/24 दिखाई दे रहा था ना, तो हमें कितने मिल रहे थे, 24 मिल रहे थे। लेकिन ये बताओ इस टीआर के अंदर कितने टीडी है, 3, 3 है ना, यस सर, और ये जो टीडी है इसके पास क्लास क्या है, स्मॉल है। इस टीडी की क्लास क्या है, कुछ नहीं। इस टीडी की क्लास क्या है, कुछ नहीं। इसकी क्लास क्या है, स्मॉल है। हम देखो क्या लिखने जा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखो। ये तुम कहोगे सर जी 24 आ रहा था,
अरे पूरे पेज में 24 थे भाई। टीआर के अंदर तो एक ही, देखो पूरे पेज पे ऐसे 24 टीडी थे जिनकी क्लास क्या थी, स्मॉल थी। पूरे पेज पे ऐसे 24 टीडी थे जिनकी क्लास क्या थी, स्मॉल थी। लेकिन लेकिन टीआर के अंदर कितने टीडी थे, 3, और उसमें एक ही टीडी की क्लास क्या थी, स्मॉल थी ना यार। तो कोई झंझट की बात ही नहीं है। इस तरह से लिखना, ये देखो ध्यान से, हमने स्लैश ये लिखा, टीडी कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे भाई। वैसे तो हम क्या लिखते, एक चीज ऐसी भी होती, हम लिखते क्या, TD1 पहले पे, TD2 दूसरे पे, TD3 तीसरे पे। लेकिन इसमें रिस्क है, कल को अगर टीआर के अंदर डेवलपर ने एक आध टीडी क्या कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब हाँ, बिल्कुल देखो रिस्क कहाँ नहीं, लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि रिस्क कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, किस चीज के चांसेस कम है, किस चीज के चांसेस ज्यादा। हम हमेशा चांसेस पे काम करते हैं। 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भैया डेवलपर डेवलपर मेरी बात तो सुनता नहीं, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर ही देगा। लेकिन हम लोग को काम करते करते ये अंदाजा हो जाता है कि क्या जनरली चेंज करेगा, क्या नहीं करेगा, और मान लो क्या चेंज करने के चांसेस ज्यादा हैं और क्या चेंज होने के चांसेस कम है। जैसे देखो सेम यही एक्सपाथ ऐसे भी काम करता है। हाँ 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 हाँ, समझा रहे, पहले ये देखो, 1/1 आ रहा है ना, हमने लिख दिया टीडी क्या 1। देखो आ रहे हैं कितने टीडी, 3। हमें काम किस पे था, पहले पे। हम चाहें तो यहाँ क्या लिख दें 1, वहां यहाँ 1 लिख दें, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन कल को फ्यूचर में एक टीडी और जोड़ दिया गया, एक टीडी और जोड़ दिया गया इसके पहले, तो इसका नंबर 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये काम नहीं कर पाएगा ना, ये काम करेगा दूसरे पे, जबकि हमें काम किस पे करना था, पहले पे। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं, पहले ये एकदम अच्छे से समझना इस बात को जरूर। अब लेकिन हमने क्या किया, TD1 की जगह हमने, देखो अभी तुम बोल रहे हो क्या करो, TD ढूंढो, तो कितने मिल रहे हैं, 3। अब तुम कह रहे हो TD ढूंढो, लेकिन कौन सा, पहला। और अब तुम कह रहे हो कि TD ढूंढो कहां पे, TR के अंदर। और पहले दूसरे से मतलब नहीं है, जिसकी क्लास क्या हो, स्मॉल हो। तो ये आ गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो दो दो रिस्क है यहाँ। रिस्क नंबर 1 कि डेवलपर एक टीडी क्या करे, और डालता है, तो फिर ये क्या होगा, मतलब अगर 1 2 लिखे होते तो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता कि नहीं पड़े। आज भी ऐसा नहीं है ये अमर हो गया, आज भी रिस्क है इसमें। रिस्क कब है, अगर डेवलपर आएगा टीआर के अंदर एक और टीडी जोड़ेगा जिसकी क्लास क्या होगी, स्मॉल होगी, तब रिस्क पैदा होगा। तो सोचो, एक ये है कि डेवलपर एक टीडी और जोड़े, और एक ये है कि डेवलपर एक टीडी जोड़े जिसकी क्लास भी क्या हो, स्मॉल हो। इसके चांस तो कम है, टीडी जोड़ देने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। भाई टीडी जोड़ दिया, उसको कुछ भी दे दिया, जैसे यही देख रहे हो 2 और टीडी है कि नहीं बिना क्लास में, इसका इसका ये रिस्क क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये तो कम है ना, इसका चांस तो कम है ना कि नया टीडी भी जोड़े और उसकी क्लास भी क्या हो, स्मॉल। तो हमें ये लगा कि ये ज्यादा क्या है, हमने कंपेयर किया, हमको समझ में आया 1 2 3 लिखने से अच्छा है क्या लिखते भाई। और देखो, और वैसे देखो तुम फिर ये देखो, जरा ध्यान से समझो, इसमें खूब टाइम देना है। वैसे कितने बता रहा है, 24। वैसे कितने बता रहा है, 24। पूरे पेज में कितने टीडी हैं, 24 टीडी। लेकिन लेकिन एक टेबल जिसकी क्लास क्या है, लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट है, जिसका चाइल्ड टी बॉडी, उस टी बॉडी का चाइल्ड कौन है, टी आर है। उसके उसके अंदर एक टीडी है जिसकी क्लास क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो टीआर के अंदर पेज पे भले 24 टीडी है जिनकी क्लास स्मॉल है, लेकिन टीआर के अंदर एक ही टीडी है जिसकी क्लास क्या है, स्मॉल। ये देखो भाई ध्यान से,
अगर इसी में किसको करना होता, सेकंड वाले के पास क्या है, सेकंड वाले के पास तो कुछ भी नहीं। अब देखो सेकंड वाले के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो फिर अगर यहाँ इसे प्रोसेस चलोगे तो तुम्हारी एक ही मजबूरी है कि इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। कुछ जगहें ऐसी आती, वही तो कह रहे हैं, जब अंतिम में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता तब हम किस पे जाते हैं, इंडेक्सिंग। तब तो हमें TD2 लिखना पड़ेगा। ये डॉट 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 नहीं, इसे ओपन करो, सब डॉट डॉट खत्म हो जाएगा। ये कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, टीडी है। टीडी का चाइल्ड कौन है, टेबल। टेबल का फिर टी बॉडी टी आर टी डी। अरे ऐसे ही होते हैं एचटीएमएल भाई, तुमको दिखाई देगा टेबल, टेबल टेबल के अंदर हमेशा अक्सर दिखेगा तुमको क्या, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या दिखेगा, टी आर। टी आर के अंदर, टी आर का मतलब वैसे समझ लो होता क्या है, ये भी तो जान ही लो। जब डेवलपर को एक टेबल बने, जिसे टेबल है ना, जब उसे एक टेबल बनाना होता है तो टैग क्या देता है, टेबल। टेबल के बाद अक्सर तुम्हें दिखेंगे टेबल, ये स्ट्रक्चर भी समझो, टेबल का स्ट्रक्चर समझो। जनरली क्या होगा, टेबल होगा, टेबल के पास दो चाइल्ड होंगे, कई बार एक ये भी होगा, टी हेड और क्या होंगे, टी बॉडी, दो चाइल्ड। अब टी बॉडी के अंदर अक्सर तुम्हें मिलेगा क्या, टी आर। देखो टेबल, टी बॉडी का मतलब टेबल की बॉडी, टी आर का मतलब टेबल का रो। टेबल में रो होती है ना, ये टी आर। और हर रो के अंदर कॉलम होते हैं ना, उसी के लिए होता है क्या, टीडी। तो ऐसा तुम्हें मिलेगा, एक टेबल होगा, टेबल में टी बॉडी होगा, टी बॉडी में टी आर होंगे, टी आर के अंदर टीडी होगा, टीडी के अंदर फिर टेबल होगा, टेबल के अंदर फिर टी बॉडी होगा, उस टी बॉडी के अंदर फिर टी आर होगा, उसके अंदर फिर टीडी होगा। पता चला उस टीडी के अंदर जाके देखोगे तो फिर एक टेबल दिखाई देगा। और यहां है ऐसा, देखो ये तो तुम्हारी आंख के सामने है। देखो देखो ये, जैसे ये देखो, इसकी बात कर रहे थे, ये क्या है, टेबल है कि नहीं है, टेबल का टी बॉडी है, टी बॉडी में क्या है, टी आर। और देखो दिखा भी रहा है, पूरी रो की बात कर रहा है कि नहीं, टीडी मतलब रो के अंदर की किसकी बात कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है। पहला टीडी, दूसरा टीडी, तीसरा टीडी, दूसरे टीडी में जाओ क्या मिला, टेबल। टेबल के अंदर फिर क्या मिला, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर फिर क्या मिला, टी आर, टी आर के अंदर फिर क्या मिला, टीडी, टीडी के अंदर फिर टेबल, टेबल के अंदर। हाँ तो करेंगे, होगा। नहीं नहीं, चलो दिखाते हैं अभी इस चीज को। पहले ये देखो, फिर टी बॉडी, फिर देख रहे हो कितने टेबल, ऐसे ही तो होती है HTML। फिर अंदर दो टीडी। अब संजोग अच्छा है कि इसमें टेबल नहीं है, नहीं कई जगह अंदर भी टेबल तुमको क्या हो जाएगा, एक और मिल जाएगा तुमको। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, तुमको स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, इसमें पेशेंस की जरूरत है, ध्यान से उसको देखने की जरूरत है, क्या किसके अंदर है क्या नहीं है, मेरा एलिमेंट कहाँ है। ऐसे एक्सपाथ लिखने में हमेशा टाइम लगता है। ये तो कोई ऐसा है नहीं कि एट्रीब्यूट मिला फटफट लिख दिए। यहाँ तुम्हें अपना एलिमेंट देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर उसका क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कहाँ है, अच्छा इसको किसके सहारे पहचानना है, वो पेरेंट कहाँ है। फिर वहां से रिलेशन बनाते हुए हमको क्या होगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, तब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब हम ये स्लैश टी बॉडी करके देते हैं ना, यहां अगर उसके पास कोई एट्रीब्यूट है और तुम यूज करना चाहो तो यूज कर। देखो याद रखना, टैग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें दी जा सकती, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में एट्रीब्यूट और वैल्यू दोगे, और या तो आप क्या दोगे, इंडेक्स नंबर। या तो एट्रीब्यूट और वैल्यू दोगे, या तो क्या दोगे, इंडेक्स नंबर। अगर तुम्हारे पास एट्रीब्यूट है तो भैया एट्रीब्यूट पे भरोसा हमेशा करना, इंडेक्स नंबर पे। जैसे अब यही है, हम TD1 भी लिख सकते थे और TD@class क्या लिख सकते थे, और हमने ये चुनना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि यहाँ तो बोल रहे हो बस TD पहला, कल को और ऐड हो गया तो TD पहला तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये वाला तब फेल होगा जब डेवलपर एक और TD पहले जोड़ेगा और उसकी भी क्लास क्या होगी,
स्मॉल होगी तब कहीं दिक्कत पैदा होगी, नहीं तो दिक्कत पैदा नहीं। आई बात समझ में? यस सर। और एग्जाम्पल ऐसे ही देखो। अच्छा इसकी बात कर रहे थे हम लोग ना। अच्छा हमारा हो गया ये काम किया, ये आ गया था ना, ठीक है, ये आ गया था। ऐसे ही बहुत अब केस मिलेंगे, जैसे मान लो इसी फिल्टर को आइडेंटिफाई करना है, या फिर मान लो इसी सर्च फॉर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो भाई इसके लिए क्या मिल रहा है, इसके पास क्या है, टैग तो है नहीं, सर टैग है, एट्रीब्यूट तो है नहीं, दे दे के क्या है, इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट यूज करना है। लेकिन मान लो ऐसा है कि ये इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां हर बार क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो अब ले दे के तुम्हारे पास क्या बचा, टैग। टैग क्या है, बी है। अगर हम इसको भी ट्राई मारे तो क्या आएगा, डबल स्लैश बी, वन ऑफ क्या आ गए, 8 आ गए। हमको तो काम किस पे करना है, सर्च फॉर इस पे करना है, पहले मैंने इस पे करना। बदलेगा तो सर। तो अब वही है, इसलिए और इसमें इंडेक्सिंग दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इंडेक्सिंग तो काम की होती नहीं है। हाँ चेंज हो जाएगा, हाँ यहाँ कुछ और लिख के आ जाएगा। तो ऐसा एप्लीकेशन में होता है, ऐसा एप्लीकेशन में होता है। अरे ऐसे भी एप्लीकेशन हो सकते हैं भाई, जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं वो अंग्रेजी में भी बना है एप्लीकेशन, और हिंदी में भी बना है, फारसी में भी बना है ना, स्पेनिश में भी बना है, 4 लैंग्वेज में बना है। अब हमको ऑटोमेशन करने को दिया गया, तो क्या हम 4 स्क्रिप्ट बनाएंगे, नहीं, एक ही। देखो एप्लीकेशन सेम है, पीछे सब कुछ सेम है, बस इनर टेक्स्ट बदला हुआ है। इनर टेक्स्ट इंग्लिश में आ रहा है यहाँ पे, जब यही एप्लीकेशन फारसी में ओपन होगी तो किसमें लिख के आएगा, फारसी में लिख के आएगा, हिंदी में लिख के आएगा, स्पेनिश में लिख के आएगा। तो हमें इनर टेक्स्ट यूज ही नहीं करना, इनर टेक्स्ट हमें यूज ही नहीं करना। मेरे ख्याल से इस एप्लीकेशन में ऑप्शन होगा भी अंदर लैंग्वेज चेंज करने का। और अगर इसमें नहीं देख रहे हो तो वो वाला ट्राई मार लो जरा, 5.4 है ना, वी टाइगर का 5.2 जाओ यूज करो। जिसके पास 5.2 होगा, जब वो यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो नीचे वहीं 2 ड्रॉप डाउन दिखाई देंगे, एक कलर का, एक लैंग्वेज का। अगर लैंग्वेज तुमने स्पेनिश सेलेक्ट कर दी तो देखोगे हर चीज अंदर किसमें आएगी, स्पेनिश में। अंदर का एचटीएमएल अंग्रेजी में ही रहेगा, लेकिन जो चीजें ऐसी होंगी जो यूआई पे असर डाल रही होंगी, जो यूआई पे दिख रही होंगी, वो चीजें किसमें हो जाएंगी, स्पेनिश में। तो मतलब ऐसे केस में इनर टेक्स्ट तो हम भूल के यूज कर ही नहीं सकते। ऐसी एप्लीकेशन जो मल्टी लैंग्वेजेस में डेवलप्ड है, जिनको क्या कहते हैं, जो मल्टी लैंग्वेज में डेवलप्ड है, कई भाषाओं में उस एप्लीकेशन काम कर रही है, वहां तो इनर टेक्स्ट हम लोग गलती से भी छूते नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है ये इनर टेक्स्ट अंग्रेजी में कुछ और होगा, स्पेनिश में कुछ और होगा, उसमें कुछ और होगा। और ऐसी बेवकूफ नहीं है कि 4 लैंग्वेज बनी है तो एक ही टेस्ट, एक ही स्क्रिप्ट को 4 बार बनाए। तो पता चला दिया गया काम 300 टेस्ट केस ऑटोमेट करने का, हम ऑटोमेट कितना, हमें कितना करना पड़ेगा, 1200। उतना ही करना भी पड़ेगा और उतना ही मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि 300 टेस्ट केस है तो 300 ही स्क्रिप्ट बनाएं। बस यहाँ ये दिमाग लगा देंगे कि जिसको भी आइडेंटिफाई करना होगा, इनर टेक्स्ट को हाथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है यही बदलेगा। बाकी क्लास नेम, आईडी, टाइटल, एड, एचरेफ, कुछ भी वो सब अंग्रेजी में ही लिखा रहेगा। क्लियर है ये बात? हाँ, तो अब आते हैं इस पे। ये है भाई, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर अब देखो, इसका टीडी का पेरेंट कौन है, टीडी नहीं भाई, ये टीडी और टीडी पेरेंट नहीं, ये सिबलिंग है, ये तो भाई बहन है भाई। देखो टी आर ये है, टी आर शुरू होता है, टी आर खत्म होता है, अंदर टीडी है ना, तो ये टीडी, ये दोनों क्या है, भाई सिबलिंग है, तो ये एक टीडी हो गया। अब इस टीडी के, इस ये टीडी है, इसका पेरेंट कौन है, टी आर। तो देखो भाई बी पे काम करना था, इसके पास क्या दिख रहा है, पेरेंट के पास टीडी। अब टीडी के पास भी बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, क्या, क्लास। और क्लास स्मॉल, हमको जगह जगह क्लास क्या दिख रही है, स्मॉल दिख रही है, लेकिन हमको इसलिए इस पर भरोसा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, देखो पेरेंट को देखा, पेरेंट के बाद पेरेंट के भाई पे नहीं जाना है, पेरेंट के पेरेंट पे जाना है।
ये क्या है टी आर, इसके पास भी नहीं है। उसके ऊपर क्या है टी बॉडी, इसके पास भी नहीं है। इसके बाद क्या दिख रहा है टेबल, जिसकी क्लास दिख रही है हमें ये सर्च यूआई बेसिक स्मॉल। तो ये एक बार ट्राई मार के देखते हैं। 1 ऑफ 2 चाहिए, ऊपर है, नीचे कहाँ है? नीचे वाला मतलब वो हिडन है ना ना होगा। अरे और पेज में क्यों देगा भाई, जो पेज खुलेगा उसी का देगा ना, दूसरे पेज कहाँ से देगा। ये होगा कि इसी पेज पे एक और टेबल है जो हिडन है, इसलिए कर्सर ले जा रहा हूं हाईलाइट। भाई एक ही पेज का हिसाब देगा ना, जब दूसरा खुल जाएगा तो गायब हो जाएगा ना, एक बार तो पेज थोड़ी खुलेगा। तो जो ये टेबल है, टेबल के अंदर क्या है टी बॉडी, टी आर, टी डी और बी। तो लिखें स्लैश क्या टी बॉडी स्लैश टी आर स्लैश टी डी, टी डी टू लिखें भैया। टी डी है, टी डी के अंदर क्या है या टी डी के अंदर क्या है बी है। हम कह रहे हैं टी डी स्लैश 1 ऑफ 4 आ रहा है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। फिर वही कह रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं भाई ये सबसे जरूरी कामों में से एक है। जब कहीं नौकरी करोगे तो सबसे जरूरी कामों में से एक, सबसे जरूरी काम यही है कि आप एक्स बात कितना अच्छा लिख सकते हो। यार बाकी सब तो सीख जाओगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना सीख गए, फाइंड एलिमेंट्स क्या हो गए सीख गए, ड्रॉप डाउन का कोड क्या हो गया सीख गए, उसमें थोड़ी बहुत दिमाग लगाना है। वो तो एक बार कोड सीखे उसी तरह से हमेशा यूज करना है। हर बार तुम्हें दिमाग लगाना होगा अपने एक्स बात में। ये हर एप्लीकेशन में हर जगह हर पेज पे क्या होगा अलग अलग स्टाइल में, जाने क्या लिखा हो। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मेरे लिए काम होगा हम लोग के लिए आज भी है, वो यही एक्सपाथ लिखना। वही उतना अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर है जो जितना अच्छा एक्सपाथ लिख सकता है। मतलब उसका एक्सपाथ ऐसा होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन में चेंजेस वेंजेस छोटे मोटे हों तब तक उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो हर हाल में काम करे। ये नहीं कि इंडेक्सिंग लगा दिया, ये नहीं कि राइट क्लिक करके कॉपी फुल एक्स पाथ करके दे दिया, सब बेकार है। आपको इसी में दिमाग हर बार लगाना, हर बार। आज भी हम लोग को कोड लिखना है तो हम लोग को भी पता है कि ये काम करना है, काम तो फट से कर देंगे, लेकिन समझ आएगा किसमें एक्स पाथ लिखने। ठीक है, तो चलो ये आ तो गए हम लोग, ये क्या आ रहा है 1 ऑफ 4। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ये 1 ऑफ 4 क्यों आ रहा है, पहले पूरा फिर से कह रहे हैं, एक बार स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, सब दिखता है। जरा एक बार पूरी पिक्चर देखो, ये पूरी हो गई क्या टेबल ना, टेबल के अंदर क्या है टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या है टीआर, एक टीआर ये है, दूसरा टीआर ये है। पहले टीआर के अंदर फिर क्या है टीडी, दूसरा ये है ना, इसी में है ना मेरा। और वो इन कहाँ है जानते हो, इसके अंदर देख रहे हो, हाईलाइट भी तो होता है, पता चलता है ना। और मेरे ख्याल से जो दूसरा मतलब यहाँ है, हम तो ये कहेंगे हमें एक अच्छी चीज दिख रही है इस टीडी की, जिस टीडी के अंदर मेरा आइटम है उसके पास एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है एलाइन, और वैल्यू क्या है राइट। तो भाई अब हम यहाँ क्या कर देंगे टीडी @ एलाइन, ना 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 नो रैप, और जो स्पेस है ना इसका मतलब समझ जाना नाउ, नाउ रैप या नो रैप एट्रीब्यूट है, और वैल्यू कुछ नहीं दी है तो समझ जाना वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी ट्रू है। क्या है, या तो ट्रू है या तो ब्लैंक है, तो इसको यूज मत करो। एलाइन अलग एट्रीब्यूट, एलाइन की वैल्यू क्या है राइट, तो @ एलाइन ना ना हमारे वाला क्या है राइट है ना, इक्वल टू आ गया ना। देखो
ये काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर। अब वैसे लिखने को इसी को ऐसे भी लिख सकते थे भाई, एलाइन राइट वाइट ना लिख के, तब भी काम करता है ना। लेकिन वही कह रहे हैं, ऐसे भी तो लिख देते हैं भाई, ये अप्रोच क्या है, गुड है, ये भी काम कर रही है, लेकिन ये बैड है, ये भी क्या है, गुड है, और ये क्या है, बैड है। बैड। नंबरिंग से तो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता, कॉल कब तो कॉल कुछ नया ऐड हो जाए, कुछ पुराना हटा दे तो नंबर पूरा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यहाँ तो तब दिक्कत आएगी जब कोई डेवलपर ऐसा टीडी जोड़ेगा जिसकी भी अलाइन क्या हो, राइट। यहाँ तो बस टीडी एक नया जोड़ भर दे, ये क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ रिस्क ज्यादा है, यहाँ रिस्क कम है। ठीक है, देखो भाई, और भी ऐसे ही खूब भाई, फिर से कह रहे हैं जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, खास करके किसकी, एक्सपार्ट की। ठीक है, बहुत जगह ऐसा आपको मिलने वाला है। जैसे और आ जाओ जरा लीड्स पेज में, लीड्स पे हैं, चले आ जाओ कहाँ, यहाँ। अच्छा, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, लीड इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। टैग बी है, बी पे शुरू है, बी पे एंड है, इनर टेक्स्ट क्या है, लीड इंफॉर्मेशन है। चलो एक बार ट्राई मार के देखते हैं। वैसे तो इनर टेक्स्ट से पहचान सकते हैं, इससे, इनर टेक्स्ट से, लेकिन मान के चलो इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तब तो नहीं यूज करोगे ना, फिर क्या देखोगे, नहीं कंटेंट्स कहाँ भाई, हाँ कंटेंट्स देखोगे, लेकिन अगर बार बार कोई चीज फिक्स होगी, बदलने में भी क्या दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, तब तुम करोगे। अगर पैटर्न नहीं दिखेगा तब तुम नहीं करोगे। ये क्या है, टीडी क्लास क्या है, डिटेल व्यू हेडर। ये क्या है, बी, ये बी है, बी का पेरेंट कौन है, डी है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टीडी का पेरेंट कौन है, तो अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं, क्या ये काम का है। टीडी का चाइल्ड बी है ना, तो पहले इसका देखते हैं, क्या लिखे, डबल स्लैश टीडी एट द रेट क्लास इक्वल टू, कॉपी किए इसी से रेट, लेकिन ये खुद ही यूनिक नहीं है, ये खुद ही यूनिक नहीं है, तो फिर ये काम का नहीं है। फिर से देखो तब हमारी, तो इस पे काम करना है, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किसके पास गए, टीआर के पास। भाई इस पहले इसके पास, इसको पहचानना था, इसके पास नहीं है, तो कहाँ गए, टीआर, टीआर के पास भी नहीं दिख रहा है, फिर कहाँ गए, फिर टीआर के पास गए, इसके पास भी नहीं। वैसे भी ये टीआर, टीआर क्या है, सिबलिंग है, ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, टीआर से कहाँ जाएंगे, टी बॉडी, टी बॉडी पे आए भाई, टी बॉडी के पास भी नहीं है, फिर क्या है, टेबल, टेबल के पास है कुछ, हाँ इस क्लास स्मॉल देख रहे हो, 72 जगह दिख रहा था, इसमें स्मॉल नाम की क्लास हम लोगों ने लगभग बहुत से एलिमेंट्स के साथ यूज कर रखी है। तब हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, तब कब तक आएंगे आप, नहीं नहीं 1 बजे तक हम नहीं रहेंगे, तब तक तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। आप अगर मिलना हो तो मतलब आप चलिए 8 बजे से लेके 11:30 बजे। हाँ ठीक। देखो फिर क्या करें यार, ये टेबल, इस टेबल के पास भी तो कुछ खास नहीं दिख रहा है ना,
इस टेबल के पास भी कुछ खास नहीं है। तब स्लैश सीखे हो ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जानते हो ना। यस सर रिलेशनशिप अच्छा, रिलेशन एक काम करो। अच्छा, अब एक रिलेशनशिप तब और यार, कहाँ पे हमें किसे आइडेंटिफाई करना लीड है? इंफॉर्मेशन लीड इंफॉर्मेशन। और इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चल रही है बदल रही है। ठीक। ये क्या है? टी आर है, टीआर है टी बॉडी है, टी आर है, टी डी है, ये एक टेबल है ना। यार इसके पास भी तो कुछ खास नहीं नहीं है ना। ये सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, विड्थ, लेंथ, इन चक्करों में कभी नहीं पड़े नहीं पड़ना। अच्छा, और क्या है? ये टी डी है, टी आर है, टी बॉडी है। ये टेबल है की जिसके पास क्या है? क्लास है क्लास है, वैल्यू कुछ है, डीपीटी कंटेंट स्पेस स्पेस। वन ऑफ वन वन ऑफ वन आ गया, यस सर लेकिन इसके अंदर टी बॉडी है, टीआर फिर टी आर, फिर टी डी, फिर टेबल, फिर टी बॉडी, फिर टी आर, फिर टी आर, फिर टी डी। हाँ है भाई, और नीचे है सर नीचे। बहुत चलो ज़्यादा लिख, जाना हाँ चलो लिखते हैं। स्लैश क्या लिखें? टी बॉडी टी बॉडी बॉडी। उसका चाइल्ड कौन है? टीआर है फिर टी आर का चाइल्ड कौन है? टीडी टी डी। टी डी का चाइल्ड कौन है? टेबल है टेबल। टेबल फिर का टी चाइल्ड कौन बॉडी है? टी बॉडी। फिर फिर टीआर क्या? टी आर, लेकिन मेरा किसमें है? सेकंड वाले में है ना। यस तो टी आर सेकेंड टू। यहाँ इंडेक्सिंग कर देंगे सर हाँ करें, अभी तो मजबूरी ही है। इसके बाद क्या है? टीडी टी डी है, फिर टेबल है, टी डी स्लैश टेबल टेबल, टेबल के अंदर टी बॉडी टीआर टी बॉडी। फिर पहले टी आर में नहीं, किसमें है? दूसरे टी आर में ना। तो क्या लिखें? टेबल, टी बॉडी टी बॉडी, टीआर टू टीआर टू। टू दे दे सर या उसका एक्सपाथ ही दे दे टीआर क्लास करके नॉट हाँ, स्पेशल ना ना, कहाँ है टी आर? उसके अंदर टीआर के अंदर टी टीडी डी है ना, तो लिखोगे टी आर टू। फिर कहाँ इंडेक्सिंग पहुंचोगे? के बाद टीडी टी डी। और वैसे टी आर के अंदर कितने टी डी हैं? एक ही है, एक ही है इसके अंदर ना, यस तो कोई टेंशन नहीं। टी डी स्लैश आइडेंटिफाई तो हो गया, बहुत ज़्यादा लेंदी है सर लेकिन बहुत क्या हो गया? लेंदी हो गया लेंदी। और यार यही लंबे चौड़े रास्ते से हम लोग बचते हैं। यस सर क्यों बचने की कोशिश करते हैं लंबे चौड़े रास्ते से? रीजन ये रहता है, अगर इसके स्ट्रक्चर में जरा सा भी चेंज हुआ तो फिर ये काम नहीं नहीं करेगा करेगा। लेकिन सोचो, अगर हम वो बनाए होते, कॉपी फुल फुल एक्सपांड एक्सपांड, तो वो कितना बड़ा होता? वो तो और बड़ा वो इतना बड़ा होता। यस कम से कम तब भी उससे क्या है? उससे बेहतर है, उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। यस इससे भी ज्यादा इसको अच्छा बनाया जा जा सकता है सकता है दूसरी अप्रोच यूज करके। लेकिन देख, ये तो बेकार है ना, यस सर ये तो बहुत लंबा हो गया है ना। यस सर और अभी तक की जितनी तुम्हारी जानकारी है उसके हिसाब से ये फिर भी इससे क्या अच्छा है, उससे ज्यादा बेटर है ना। यस सर तो और अच्छा ऐसे ही देखो, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब जगह जगह तुमको ये चीज करनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट पहचानने की कोशिश करो, लेकिन भले उसके पास लाख एट्रीब्यूट, लेकिन तुम उनको इग्नोर करो। तुम ये मान के चलो उनके पास नहीं है, और फिर उनको उनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के थ्रू पहचानने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें रिलेशन का सही से आइडिया हो जाए हो। तो ये बताओ, ये चीज काम कर रही है? पेरेंट, अच्छा,
और याद रखना ये जब स्लैश लगाते हो ये भी लिख देते हैं इस चीज को नोट करके, स्लैश मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ये भी लिख देते हैं पेरेंट, या कंफ्यूजन ना हो क्या, इमीडिएट चाइल्ड, जो मतलब जस्ट चाइल्ड। वैसे चाइल्ड का मतलब क्या होता है, पेरेंट के जो जस्ट नीचे होता है वो क्या होता है, चाइल्ड। और याद रखना स्लैश का मतलब है भाई, जब स्लैश यूज कर रहे हो, स्लैश यूज कर रहे हो तो एक भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को मिस नहीं करोगे। अगर इसमें से कुछ भी मिस कर दोगे तब फिर ये काम नहीं करेगा। जैसे तुम्हें को लग रहा था ना कि सर टी आर छोड़ के, ये टी आर छोड़ के सीधे क्या दे दे, टी डी, अब नहीं काम करेगा, अब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो टेबल के अंदर ढूंढेगा, कहेगा टेबल, और उसका चाइल्ड क्या, टीडी, जबकि टेबल का कोई चाइल्ड टीडी है ही नहीं। टेबल का कोई चाइल्ड टीडी है ही नहीं। टेबल का चाइल्ड तो कौन है, टी आर। टी आर का चाइल्ड क्या है, टीडी है। तो भैया स्लैश लगा रहे हो तो कुछ भी मिस नहीं करोगे, ये एकदम दिमाग में रखो। क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं, और जरा ये वाला था ना, ये किसके लिए किया था मैंने? वो लीड पेज पे था ना। अच्छा एक बार फिर से इसको देखते हैं। हेलो, वही है कुछ। हाँ भाई क्या है, कहाँ गया मेरा, कौन सा पहचान रहे थे? नहीं, हम पहचान रहे थे इसको, सोइंग, ये वाला है ना। ये वाला फिर से देखो अब एक बार, क्या था, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या किया, पेरेंट का यूज किया। पेरेंट के पास नहीं मिली तो किसका किया, ग्रैंड पेरेंट का। उसके पास नहीं मिला तो क्या किया, अब फिर किसका किया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का यूज किया। मतलब पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, और ये क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। और कैसे लिखा था एक्सपाथ, देखो ये काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्यों काम कर रहा था, टेबल में गया, टेबल के अंदर क्या गया, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी डी, जिसकी क्लास क्या है, स्मॉल है, और इससे ये मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? कोई दिक्कत थी इसमें, नहीं था। अब एक काम करते हैं, जरा इसे फिर से ध्यान से देखो, इसी को फिर से ध्यान से देखो, दिख रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर कल को डेवलपर टेबल और टीआर के बीच में कुछ नया जोड़ देता तो काम करेगा? अगर एक टैग बीच में, डेवलपर ही तो है भाई, वो हो सकता है पहले जैसे टेबल था, टेबल में टी बॉडी का चाइल्ड टी आर का चाइल्ड टीडी। अब मान लो टेबल और टी आर के बीच में एक पेरेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए, मतलब टी आर का एक पेरेंट और बन जाए, और उसके मतलब ये रहे, टेबल रहे, मान लो टेबल के अंदर टी बॉडी रहे, टी बॉडी के अंदर डिव रहे, डिव के अंदर टी आर रहे। मतलब कल को डेवलपर ने क्या किया, इसका क्या कर दिया, बदल दिया, तो काम करेगा? क्योंकि भैया हमारा तो ढूंढ रहा है कैसे, टेबल के अंदर टी आर के अंदर क्या, टीडी मिलना चाहिए। और डेवलपर ने क्या किया, टेबल के अंदर डाल दिया, टी बॉडी के अंदर डाल दिया डिव, डिव के अंदर है टी आर, उसके अंदर है टीडी। तो मेरा एक्सपाथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा ये रिलेशन जानते हो, पेरेंट चाइल्ड तो जानते हो, पेरेंट जो उसके जस्ट नीचे, उसके अंदर उसका क्या, चाइल्ड, जो उसके चाइल्ड के अंदर वो उसका क्या, ग्रैंड चाइल्ड। एक रिलेशन और होता है यार,
क्या होती है इसकी हिंदी? चाइल्ड। चाइल्ड की हिंदी क्या होती है? बच्चा। बच्चा जस्ट नीचे होता है। यस सर। एक चीज और होती है, उसे कहते हैं क्या? वंशज। वंशज भी तो होते हैं। यस सर। वंशज का मतलब कौन? जैसे आप हो ना वंशज का मतलब क्या है? आप जैसे मान लो हम, तो मेरा बेटा क्या है? चाइल्ड है। चाइल्ड भी है और वंशज भी यस सर। है ना मेरे वंश में आगे। यस सर। मेरे बेटे का बेटा क्या होगा? वो भी वंशज कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? यस सर। उसका बेटा क्या होगा? वो भी वंशज कहा जाएगा कि नहीं? यस। एक कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में वंशज बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट। तो कौन डिसेंडेंट होता है? आपका चाइल्ड भी कौन है? डिसेंडेंट। यस आपका ग्रैंड चाइल्ड भी आपका क्या है? डिसेंडेंट। और उसका उसका चाइल्ड भी आपका क्या है? डिसेंडेंट है। मतलब आपके नीचे की पीढ़ी में जो भी होंगे सब आपके क्या कहे जाएंगे? डिसेंडेंट कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? सर। तो दो रिलेशन होते हैं, एक पेरेंट चाइल्ड होता है और एक पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन होता है। अब ये बताओ जरा इन दोनों की रिलेशन को देखो, इस टीडी को और इस टेबल। ये जो टीडी है टेबल का चाइल्ड नहीं है ना? टीडी जो है टेबल का चाइल्ड नहीं है। टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी। ये जो टी आर है ये टेबल का चाइल्ड नहीं है। ये टी आर चाइल्ड किसका है? टी बॉडी। और ये जो टीडी है ये चाइल्ड टी बॉडी या टेबल का नहीं है, किसका है? टी आर का। एकदम दिख रहा है ना आपसे? लेकिन ये टीडी टेबल का डिसेंडेंट है, ये टीडी टी बॉडी का भी डिसेंडेंट है, ये टीडी टी आर का भी डिसेंडेंट है। ये जो टी बॉडी है इस टेबल का चाइल्ड भी है और डिसेंडेंट भी है। मतलब जो आपके नीचे होता है वो क्या होता है? डिसेंडेंट। हाँ मतलब हाँ, वो चाइल्ड भी है और क्या है? डिसेंडेंट। जो उसके नीचे है वो आपके चाइल्ड के चाइल्ड मतलब क्या है? डिसेंडेंट। तो देखो जरा हम एक्स पाथ इसका कैसे लिख रहे हैं। तो पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन कभी भी एक्स पाथ में बताना है तो लगता है इसके लिए क्या? क्या लगा? देख लो सब लोग ध्यान से। यही एक्स पाथ था ना भाई, यही ना? इसको ध्यान से समझो, सबसे जरूरी यही है। इसी का एक्स पाथ अब हम ये लिखेंगे। ये तुम्हारा सिंटैक्स नंबर क्या है? 7 है। ध्यान से देखो क्या एक्स पाथ लिखने जा रहे हैं। ये लो जी लिख दिया। तुम कहोगे सर जी ये तो पुराना ही वाला है। सब गायब करो। टेबल डबल स्लैश टीडी, बाकी बीच का सब गायब। ये देखो काम करता है, अभी पता चलेगा ना। तैयार कर गए तो बताओ, इसको देखो ध्यान से। पहले वाले से पहले से छोटा है कि नहीं? नंबर एक। नंबर दो बात, कल को डेवलपर टी बॉडी उड़ा दे या एक डिम घुसेड़ दे, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर समझो। इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि पहले वो टेबल ढूंढेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता था? पहले टेबल ढूंढेगा जिसकी क्लास क्या होनी चाहिए? लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट। जब वो मिल जाए तो उसके चाइल्ड को ढूंढेगा, किसको? टी बॉडी को। जब वो मिलेगा तो उसके चाइल्ड को ढूंढेगा, किसको? टी आर को। जब वो मिलेगा तो अंदर ढूंढेगा टीडी को। लेकिन जब तुम ये लिखते हो तो डबल स्लैश, तुमने टेबल का एक्सपाथ लिखा ना, तो किसको ढूंढेगा? टेबल को ढूंढेगा। और फिर इसके बाद डबल स्लैश लगा है ना, तो इसका मतलब है अब ये कहना चाह रहा है कि हमें टेबल के अंदर टीडी चाहिए जिसकी क्लास क्या हो? स्मॉल हो। वो उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। उसके अंदर होना चाहिए, उसका डिसेंडेंट होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। वो गुड था लेकिन ये क्या है? बेस्ट है। और हम लोग यही स्टाइल यूज करते हैं, इस वाली से बचते हैं। कहाँ? किसका? अच्छा,
अरे जिसका अभी निकाल रहे थे लंबा था, ना ना वहां झंझट आएगी, वहां झंझट अभी भी आएगी। उसके लिए कुछ दूसरी टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए दूसरी टेक्निक भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तब तो फिर और कुछ देखो, जैसे बहुत से जो एक्सपाथ बनाते हो। चलो एक और कॉम्प्लेक्स सा देखो। अब बताओ भाई, मान लो हमें यहां तो बहुत कुछ यूज होगा या, चलो इसको देखो। हमें नो डेटा फाउंड को आइडेंटिफाई करना। इसको नो डेटा नो फाउंड। डेटा फाउंड, तो दिख रहा है भाई टैग क्या है, डिव div है, क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, और इनर टेक्स्ट क्या है, नो डेटा फाउंड। ठीक है, वैसे रुक जाओ कि पहले थोड़ा कोई आसान बताते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। या चलो एक बार देखते हैं, फिर से नहीं होगा तो इसको एक बार और देखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये डिव है, क्लास मिल रही है, कंपोनेंट नेम, तो पहले हम सोचेंगे कि क्या यूज कर ले, क्लास यूज कर ले। वन ऑफ क्या आ रहा है भाई, 7 आ रहा है। यस तो सर। ये तो किस वाले को पहचानना है हमें, इस वाले, नो डेटा फाउंड। इस वाले। तो ये 1 ऑफ 7 आ रहा है भाई, ये काम का नहीं है। फिर कहोगे कि सर चलो इनर टेक्स्ट यूज कर लो, तो भाई अंधे तो है नहीं, इनर टेक्स्ट तो साफ साफ दिख रहा है कि 18 जगह लिखा हुआ, यस तो सर। ये भी यूनिक नहीं। नहीं है। फिर क्या करें, पेरेंट पे जाओ। डिफ का पेरेंट कौन है, टीडी के पास कुछ खास नहीं दिख रहा है, लाइन में लाइन पे भरोसा नहीं है। टीडी का पेरेंट कौन है, टी आर, इसके पास भी कुछ खास नहीं है। ये टी बॉडी, इसके पास भी कुछ खास नहीं। इसके बाद क्या है, टेबल है, अब टेबल के पास कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, नहीं है ना कुछ खास। फिर टेबल का पेरेंट कौन है, ना ना ये डिव और ये दोनों भाई है यार, सिबलिंग है भाई। हाँ, टेबल का पेरेंट कौन है, ऊपर वाला डिव, इसके पास आईडी है। ये आईडी है और आईडी की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, और आईडी की वैल्यू क्या है, स्टफ फॉन्ट अंडरस्कोर 30। तो भाई ऐसे करें, 1 ऑफ 1 आ गया। यस अब एक तो है इसका चाइल्ड कौन है, टेबल, तो लिख दे क्या, स्लैश टेबल। उसका चाइल्ड कौन है, टी बॉडी, उसका चाइल्ड कौन है, टी आर दूसरा है, कोई एट्रीब्यूट तो है नहीं, तो टू, टी आर टू का चाइल्ड कौन है, टी डी, टी डी दूसरा, फिर कौन सा, टी डी टू, और फिर उसके अंदर क्या है, स्लैश टेब। तो मेरे भाई देखो एक एक्स पाथ तो ये बना, ध्यान से देखते जाओ सब, एक एक्स पाथ तो ये हुआ। अब लेकिन इसमें झंझट है यार, टीडी फीडी नए जुड़े, बीच में कुछ नया इधर उधर हुआ। भैया देखो जितना ज्यादा लंबा टैग मैग दोगे उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, है ना। यस सर। अच्छा इसको, हाँ हाँ वही है देखो। अब इसके बाद हमको दिखा ये, तो हमने ये कहा क्यों ना एक्सपाथ ऐसे लिख दें। देखो ये ढूंढ रहा है कैसे, डिव के अंदर टेबल मिलना चाहिए, टेबल के अंदर टी बॉडी टी आर, एकदम लाइन से। भैया इसका चाइल्ड ही होना चाहिए, तो जरा सा भी दाहिने बाएं होगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन अब हम एक्सपाथ लिख रहे हैं, डिसेंडेंट का। यस सर। अब ये क्या कर रहे हैं, डिव ढूंढो जिसकी आईडी क्या हो, स्टफ कॉन्ट अंडरस्कोर 13, और उसके अंदर डिव होना चाहिए। डिव चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। तो जरा इसको देखते हैं।
तो 1 और 2 आ गया। देखो पहला ये है, पहला ये है, और ये तो उसके अंदर दूसरा है ना भाई। इस डिव की बात करो ऊपर वाले की, तो डिव के अंदर भाई तुम क्या लिखे हो, डिव के अंदर डबल स्लैश डिव, मतलब डिव के अंदर डिव होना चाहिए। ऐसा डिव जिसकी आईडी स्टफ कॉन्ट अंडरस्कोर 13 है, उसके अंदर डिव होना चाहिए। तो इस डिव के अंदर, इस डिव के दो डिसेंडेंट हैं जिनका टाइप क्या है, देखो ये भी डिसेंडेंट है और ये भी क्या है, डिसेंडेंट है। लेकिन जो ये पहला डिसेंडेंट है, इसकी क्लास क्या है, हाइड अंडरस्कोर टैब। इसकी क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है। तो भाई ऐसे क्यों नहीं कर दिए, एग्जिट क्लास आ गया ना, ये देखो। तो भाई ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये जो है यही बेस्ट है। यस सर, यही डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। एक्स पाथ में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे, एक्स पाथ उतना ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन देते हो उसको सब मिलना चाहिए, है ना। इसीलिए कम से कम इंफॉर्मेशन दो, प्रिसाइज दो, सटीक दो। जैसे मान लो हम ही तुमसे कहें कि जाओ यार एक आदमी है उसी से मिलना है, हम कहें क्या किया है, तो हम तुमको 72 बात बता दी उसके बारे में। देखो जूता पहना है, रंग ऐसा है, बाल ऐसा है, टोपी लगाया हुआ है, फलाना चीज बता दिए। अब तुम वहां गए तो वहां देख रहे हो, अब तुमको शर्ट का कलर मैच दिख रहा है, जूता दिख रहा है, सब दिख रहा है, टोपी उतार के बगल रख दिया था। तो अब तुम कहोगे वो आदमी नहीं मिला, इससे अच्छा तो टोपी बता ही नहीं होते टोपी पहना है। अगर भाई ये देखो, जब इंफॉर्मेशन दे दोगे तब एक्सपर्ट को वो होना चाहिए। इसीलिए तो हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने से क्या है, बचते हैं। ये ऐसा नहीं सोचेगा कि चलो 4 चीज मैच कर रही है, टोपी तो नहीं मैच कर रहा, यही आदमी होगा, ये दिमाग नहीं लगाएगा। अगर आप 5 चीज बोलोगे तो 5 के 5 मिलना चाहिए। इससे अच्छा तो बता ही नहीं होते ना टोपी पहना, तो टोपी के बारे में सामने वाला सोचता ही नहीं। 4 इंफॉर्मेशन मैच करके उससे आदमी को ढूंढ लिया, लेकिन तुम उसमें बता दी उसको, नहीं भैया टोपी पहना। अब पता चला वो टोपी दुकान में रख के बैठा था, तो तुम बचा नहीं। तो इसीलिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन देना अच्छी चीज नहीं है, कम से कम दो, एकदम सटीक दो, तब वो इजीली चीजों को पहचानेगा। ये एक्सपाथ बेस्ट है। इसका सबसे अच्छी बात क्या है, कल को ये डिव, इस डिव के और इस डिव के बीच में 4 चीज नए जुड़ जाए या 4 चीज हट जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको पड़ जाएगा ना। इसका तो एक भी इधर से उधर हुआ तो ये कहेगा भैया नहीं काम। और लेकिन इसमें क्या है, हम तो कह रहे हैं इसमें कल को वो जाए 10 डिव और डाल दे, इस डिव और इस डिव के बीच में 10 को डिव डाल दे, 4 को टेबल डाल दे, 5 को टीडी डाल दे, तब भी ये एक्सपाथ काम करेगा। बस इसका यही होना चाहिए कि इस डिव के अंदर इसके किसी भी डिसेंडेंट की क्लास कंपोनेंट नेम और किसी का क्लास कंपोनेंट नेम नहीं होनी चाहिए। और कभी ये सोचा, हम लोग हमेशा एक्सपाथ लिखते हैं तो याद करो डबल स्लैश से तो लिखते हैं, और जो या नोटिस नहीं किए होंगे, और जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ निकालते हैं वो किससे लिखते हैं, स्लैश से। जो तुम्हारा एक एचटीएमएल है ना, माना जाता है एचटीएमएल के सबसे ऊपर क्या है, डॉम। क्या है, डॉम है। डॉम के अंदर अब स्लैश एचटीएमएल, मतलब डॉम का चाइल्ड कौन, एचटीएमएल, एचटीएमएल का चाइल्ड बॉडी। और हम लोग शुरू से एक्सपाथ लिखते आए डबल स्लैश करके ना, क्यों लिखते आए, क्योंकि डबल स्लैश जब लिख दिए तो अब वो है, जैसे देखो किसी भी एलिमेंट को ढूंढ लेता था, जैसे अभी हम ये देखो कोई एक्सपाथ उठाओ, जैसे ये एक्सपाथ काम कर रहा है, करेगा करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, करेगा यार। ये कभी 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 ये भी हो जाता है, हैंग सा हो जाता है एक आध बार, क्या करता है, रिफ्रेश कर। पेज दूसरा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर यहां भी है। क्या है भाई इसमें, इसका टैग क्या है सर, टीडी नहीं है, क्या है, सब बढ़िया है भाई, आइडेंटिफाई हो रहा है, सब कुछ अच्छा है।
अब अगर यही लिख दें ऐसे तो नहीं काम कर रहा है ना, क्योंकि अब ये मान रहा है पूरे पेज का चाइल्ड होना चाहिए कौन, स्पैन। तो पूरे पेज का जस्ट चाइल्ड कौन है, HTML है। क्यों लिखते थे हम यहाँ डबल स्लैश, एक तरह से हम यहाँ भी रिलेशन बताते थे किसका, डिसेंडेंट का। हम कहते थे जो पूरा डाउन है या जो पूरा पेज है, डबल स्लैश स्पैन मतलब पूरे पेज के अंदर स्पैन होना चाहिए जिसके टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड होना चाहिए। इसीलिए तो जब भी एक्सपाथ लिखते थे कैसे शुरू करते थे, स्लैश से कर देते, तब तो कहता भैया HTML दो, फिर स्लैश दो तो हेड या बॉडी दो, बॉडी के फिर वही लंबा वाला रास्ता अपना। आई बात समझ में? तो ये भाई चलो लंबी क्लास हो गई, चलो लेकिन भैया आज इसकी ढंग से प्रैक्टिस करो।